पीआईए की तारीख का एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें ना तो कोई टेक्निकल फॉल्ट था ना ही मौसम की कोई खराबी। पायलट्स भी अपने फील्ड के एक्सपीरियंस थे, लेकिन फिर भी प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम को इससे कौन से शवाहिद मिले जिसकी बिना पर पीआईए को यूरोप में बैन कर दिया गया? कैसे इस एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया? आखिर क्या वजह थी इस क्रैश की और कौन इसका कसूरवार था? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अनफिट। ये 22 मई 2020 का दिन था जब पीआईए की फ़्लाइट PK 8303 लाहौर से कराची जा रही थी। ये एक छोटी फ़्लाइट थी जिसको 1.5 घंटे में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब थी। ये कोविड लॉकडाउन का दौर था और लॉकडाउन की वजह से बहुत कम फ़्लाइट्स ही चल रही थी। फ़्लाइट्स कम होने की वजह से ये फ़्लाइट बिल्कुल फुल थी। इसमें 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये एयरबस A320 था जो बिल्कुल परफेक्ट हालत में था। पायलट्स की बात की जाए तो फ़्लाइट कैप्टन सज्जाद गुल थे जिन्हें पीआईए ज्वाइन किए 24 साल हो चुके थे और उनके पास 18,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे जिन्हें पीआईए ज्वाइन किए 10 साल गुजर चुके थे। उस दिन मौसम भी ठीक था, कराची में भी और लाहौर में भी, यानी हर चीज़ परफेक्ट थी सिवाय किस्मत के। ये एयरक्राफ्ट लाहौर से 1:05 पर टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। अब नॉर्मली पायलट्स इस एल्टीट्यूड पर जहाज़ को ऑटो पायलट मोड पर ही छोड़ देते हैं, लिहाजा पायलट ने इस एयरक्राफ्ट को भी ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया। सब ठीक चल रहा था और प्लेन अब नवाबशाह को क्रॉस कर रहा था। वैसे तो नवाबशाह से कराची के लिए कई रोड्स हैं, इसलिए पायलट्स यहां पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से ये कंफर्म करते हैं कि उनको किस रोड से आना है। यहां फ़्लाइट PK 8303 को नवाबशाह 2A वाला रोड असाइन किया गया, जो हैदराबाद के करीब से गुजरता है और केंझर झील से राइट टर्न होकर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। यहाँ 2 रोड्स और भी हैं, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। नवाबशाह 2B वाला रोड नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ जाता है और मकली पर पहुंचकर लेफ़्ट टर्न होता है और फिर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट टर्न होकर सीधा कराची एयरपोर्ट जाता है। और नवाबशाह 1C सीधा मकली पर पहुंचकर राइट टर्न होकर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है। क्योंकि नवाबशाह 1C वाला रोड छोटा है, लिहाजा पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से यहाँ से आने की दरख्वास्त की, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ़्लाइट का रश ना होने की वजह से फ़्लाइट PK 8303 को नवाबशाह 1C से आने की परमिशन दे दी। वैसे तो ये सारे रास्ते फ़्लाइट के कंप्यूटर में भी सेव होते हैं, पायलट्स को बस अपना रोड कंप्यूटर में सिलेक्ट करना होता है, फिर फ़्लाइट का ऑटो पायलट खुद ही फ़्लाइट की स्पीड और एल्टीट्यूड मैनेज करता है। लेकिन पायलट से यहाँ गलती ये हुई कि वो फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर नवाबशाह 1C वाला रोड सिलेक्ट करना भूल गए। फ़्लाइट नवाबशाह 1C से आ रही थी, लेकिन कंप्यूटर पर अभी भी नवाबशाह 2A वाला रोड सिलेक्टेड था, यानी ऑटो पायलट अब फ़्लाइट की स्पीड और एल्टीट्यूड नवाबशाह 2A रोड के हिसाब से सेट करेगा। अब ये एयरक्राफ्ट मकली पहुंच चुका था और इसका एल्टीट्यूड 7,000 फीट होना चाहिए था, लेकिन कंप्यूटर पर नवाबशाह 2A वाला रोड सिलेक्टेड होने की वजह से इसका एल्टीट्यूड 10,000 फीट था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार पर एयरक्राफ्ट की हाइट देखी तो पायलट से कहा, आपकी हाइट ज़्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर सकते हैं या मकली पर ही गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे? इस पर पायलट ने गोल चक्कर लगाने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, हम कर लेंगे। पायलट्स को अभी तक ये मालूम नहीं था कि कंप्यूटर में सिलेक्टेड रोड और जहां से वो आ रहे हैं वो रोड अलग हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने ही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जहाज़ की हाइट कम करने के लिए जहाज़ की नोज़ डाउन कर दी गई और ये तकरीबन 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा। अब हर गुजरते मिनट एयरक्राफ्ट 2400 फीट नीचे आ रहा था और नोज़ डाउन होने की वजह से इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब जहाज़ एयरपोर्ट से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर था। यहाँ एयरक्राफ्ट की हाइट 3000 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त एयरक्राफ्ट की हाइट 6000 फीट थी। इस मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फिर से कैप्टन को ऑर्बिट लेने का कहा, लेकिन कैप्टन ने फिर से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये रनवे के करीब आने लगते हैं, इसमें हाई स्पीड और लैंडिंग गियर ना खुलने के अलार्म बजने लगते हैं, जो गलती से या जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिए गए
और जहाज़ को बगैर लैंडिंग गियर खोले ही रनवे पर उतार दिया गया, जिससे जहाज़ में कई झटके आए। दोनों इंजन रनवे पर रगड़ते गए और इंजन्स में आग भड़क उठी। पायलट्स ये सब कुछ देखकर घबरा जाते हैं और एक बार फिर से टेक ऑफ कर लेते हैं। अब पायलट्स गो अराउंड लेने का इरादा करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि रगड़ की वजह से एक इंजन फेल हो चुका है और जहाज़ सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा है। पायलट्स अब ऑर्बिट लेकर रनवे की तरफ रवाना थे कि अचानक दूसरे इंजन में भी वाइब्रेशन पैदा होती है और वो भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ तेज़ी से अपना एल्टीट्यूड खोने लगता है। अब कैप्टन को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा कैप्टन को ना चाहते हुए भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल देना पड़ा। मेडे 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 पर्सन 8303। इसका मतलब ये है कि पायलट अब जहाज़ के बचने की सारी उम्मीदें खो बैठा है। अब ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन अपना एल्टीट्यूड इस कदर खो बैठता है कि मॉडल कॉलोनी के घरों से ही टकरा जाता है। इस क्रैश में 89 पैसेंजर्स और 8 के 8 क्रू मेंबर्स अपने जानों से हाथ धो बैठे और ग्राउंड पर मौजूद 8 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसमें से एक खातून बाद में दम तोड़ जाती है। ये हादसा इतना खौफनाक था कि इलाका मकीनों को लगा जैसे कयामत आ गई। मेरी एग्जैक्ट लोकेशन थी, मेरी एक्वा गाड़ी खड़ी थी, मैं भाई और भाभी मेरा, हम गाड़ी के अंदर बैठे और मार्केट तक इरादा था वहाँ जाने का। अचानक चीज़ें गिरना शुरू हो गई क्योंकि डस्ट इतनी थी, धुआं इतना हो गया, हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद क़यामत आ गई और धमाके शुरू हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का जायजा लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंची कि पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोनों ही इस क्रैश के जिम्मेदार थे, खास तौर पर कैप्टन, जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंट पाया गया। दोनों पायलट्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की, फ्लाइट के दौरान फ्लाइट से हटकर कोविड-19 के बारे में बातें करते रहे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और मल्टीपल वार्निंग अलार्म्स के बावजूद भी जहाज़ को रनवे पर उतार दिया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती गो अराउंड का हुक्म देने के बजाय मशवरा देना थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि पीआईए के 434 में से 150 पायलट्स के पास या तो लाइसेंस है ही नहीं या तो जाली है। पीआईए की इतनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी देखने के बाद यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस में पीआईए की तमाम फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और इनफिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।